और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बरेली से ये बड़ी खबर है। बरेली में फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तौकीर रजा के मददगारों पे कार्रवाई लगातार सरकार की तरफ से जारी है। बुलडोजर एक्शन से बैंक्वेट हॉल खाली कराया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कल भी कार्रवाई देखने को मिली थी और अब ये खबरें फिर आ रही हैं कि तौकीर रजा के और जितने भी मददगार थे उनके खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के बरेली से। बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद जो मुख्य आरोपी तौकीर रजा है उसके मददगारों के जिसने तौकीर रजा को मदद की थी हिंसा में शामिल होने का शक पाया जा रहा है। उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैंक्वेट हॉल है, अवैध निर्माण वहां पे हुआ है और यही वजह है कि इसके खिलाफ अब बुलडोजर वहां पे चलना शुरू हो गया है। यूपी में हमने हमेशा देखा है कि जब भी कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो योगी सरकार का बुलडोजर वहां पे पहुंचता है और इसी तरह से अवैध निर्माण या अतिक्रमण जो होता है उसके खिलाफ बुलडोजर का ये सख्त एक्शन। तस्वीरें यूपी के बरेली से तौकीर रजा के मददगारों के खिलाफ यूपी प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आलोक गुप्ता का। आलोक, एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर जारी, जरा तस्वीरें हमें दिखाएं अभी किस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है वहां पे। आलोक, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो मेरे सहयोगी आलोक घटना स्थल पे ही मौजूद हैं, इनसे हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक बार फिर अपडेट दे दें, यूपी के बरेली में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तौकीर रजा के मददगारों के जितने भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण हैं वहां पे बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद सरकार ने जो मुख्य आरोपी है तौकीर रजा उसके जितने भी मददगार हैं एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट के तहत हम पिछले 3 से 4 दिनों में देख रहे हैं कि इन मददगारों के जितने भी अवैध निर्माण हैं वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ पे जनरेटर है, उसको जनरेटर ये जो क्रेन है क्रेन के जरिए वहाँ से हटाया जा रहा है और ये जनरेटर वहाँ से निकाला जा रहा है। जाहिर सी बात है सख्त एक्शन, एक सख्त मैसेज उन तमाम लोगों को योगी सरकार की तरफ से कि यूपी की शांति को भंग करने की कोशिश की गई, अगर किसी तरह से कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो यही अंजाम होगा जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। मिट्टी में ढेर ये इमारतें हुई हैं, ये तमाम उन लोगों की इमारतें हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, बारात घर हैं जिन्होंने तौकीर रजा की मदद की थी या जो आरोपी बताए जा रहे हैं बरेली हिंसा के। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बुलडोजर ने कार्रवाई की है, पूरी तरह से अतिक्रमण जो अवैध निर्माण जितना भी हुआ था वहां पे उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया, ढा दिया गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो जनरेटर है उसे क्रेन के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। तो एक साफ और सख्त मैसेज योगी सरकार का कि कानून व्यवस्था के खिलाफ किसी भी तरह से कोई भी जो सख्त एक मैसेज देने की। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आलोक गुप्ता का। आलोक, जरा तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, जनरेटर को क्रेन के जरिए उतारा जा रहा है, वहां पे कई इमारतें जो हैं वो जमींदोज कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें बीडीए की कार्रवाई कल से चल रही है क्योंकि 2 बड़े बैंक्वेट हॉल थे, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कल तक रात तक चलती रही और आज भी यहाँ पर लगातार बीडीए का जो पंजा है वो चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बीडीए का बुलडोजर है वो लगातार अपना कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद ये जो सामने आपको बड़ी बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, यही बिल्डिंग को भी पूरा तोड़ा जाना बाकी है। पूरी बिल्डिंग जो आगे का हिस्सा है वो हिस्सा गिरा दिया गया है। उसके बाद साइड में एक बारात घर और है, उस पे इस समय बीडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं बुलडोजर से लगातार वो कार्रवाई चल रही है
और वो पूरी जो बिल्डिंग है उसको धराशायी किया जा रहा है। बीडीए का बुलडोजर लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए, और इससे ये जो बिल्डिंग टूट रही है, इसके बाद दूसरा बैंक्वेट हॉल, ये जो सामने पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग को अभी बीडीए धराशायी करेगा जी। और आलोक, हम देख रहे हैं ये कार्रवाई पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जारी है, तो ये क्या माने कि ये सिलसिला कब थमेगा? क्योंकि हर दिन एक अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलता हुआ नजर हमें आ रहा है। जी आपको बता दें, कल से बड़ी बीडीए की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी बीडीए ने एक 30 दुकानों के साथ साथ एक बड़ी रेस्टोरेंट का शोरूम जो काम करता था, जो पॉकेट मनी के खिलाड़ी माने जाते थे, उनका धराशायी कर दिया था। उसके बाद लगातार बीडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है। 26 ऐसे अवैध निर्माण है जिसको तोड़ा जाना है, जिसके अभी 10 अवैध निर्माणों को बीडीए द्वारा धराशायी किया है। 16 ऐसे भी और अवैध निर्माण है जो बीडीए द्वारा सील किए जा चुके हैं, जब इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी के क्रम में कल ये 2 बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बीडीए द्वारा की गई थी, और लगातार कार्रवाई अभी 1 या 2 दिन और चलेगी, क्योंकि दोनों बैंकेट बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। आलोक मैं चाहूंगा थोड़ा तस्वीरें आपके पीछे जो हमें नजर आ रही हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा दिखाएं दर्शकों को, किस तरह से योगी सरकार का बुलडोजर चला हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो बुलडोजर है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। बैंकेट हॉल को लगातार गिराया जा रहा है। बुलडोजर जो बीडीए का है वो गरज रहा है, और लोग इतिहास के तौर पर चारों तरफ यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो तैनात हैं। आप नीचे देख सकते हैं जो यहाँ पर सीओ हैं शायद पंकज श्रीवास्तव, वो यहाँ मौजूद है। तमाम ऐसे अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चलती हुई, जो बड़ी बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, उसको भी अभी तोड़ा जाना बाकी है। मेरे ख्याल से अभी 1 या 2 दिन बुलडोजर की कार्रवाई और चलने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी जगह में ये निर्माण जो है आप दर्शकों को हम अपने दिखाना चाहेंगे। बुलडोजर लगातार गरज रहा है। आप देखिए बहुत बड़ा जो लेंटर है उसको तोड़ा जा रहा है, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चलते हुए। तो वो लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं योगी जी का बुलडोजर परिसर में गरजता हुआ। लगातार 1 महीने से जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई समय समय पे चल रही है। ऐसे 10 से 11 अवैध बड़े निर्माण है जिनको तोड़ा जा चुका है, क्योंकि गरीबी के लिए तोड़े जा चुके हैं। जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के समय में आजम खान के बहुत निकट के रहे हैं, और फिलहाल ये किसी पार्टी में नहीं रहे हैं। आजम खान के करीबी समझे जाते हैं। आज उनको बैठक से बड़ी कार्रवाई बीडीए द्वारा की। तो ये तस्वीरें यूपी के बरेली से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से तौकीर रजा के जो मददगार हैं उनके खिलाफ योगी सरकार की तरफ से एक कड़ा एक्शन लिया गया है। आप देख सकते हैं वहां पर बुलडोजर लगातार जारी है। जितना भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण था, तौकीर रजा के मददगार है, एक बैंक्वेट हॉल था, उसको देखिए कुछ ही मिनटों में इस योगी बाबा के बुलडोजर ने मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया है। एक साफ और सख्त मैसेज कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, अगर यूपी की शांति भंग करने की कोशिश की तो अंजाम यही होगा। क्योंकि बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद सरकार प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि जो इस पूरे मामले में हिंसा में गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया गया। और अब ये तस्वीरें बता रही है कि साफ तौर से योगी सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन को और ज्यादा तेज कर दिया है। आलोक गुप्ता मेरे सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद ही हैं। आलोक जरा हमें फिर से तस्वीरें दिखाएं। हम ये कितने एरिया में था ये बैंक्वेट हॉल, और कितने यहाँ पे बिल्डिंग ऐसी हैं जिन पे बुलडोजर चल रहा है आलोक? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें अभी तो ये 2 बैंक्वेट हॉल हैं जिनके खिलाफ बीडीए कार्रवाई कर रहा है। एक जो बैंक्वेट हॉल है उसको तोड़ा जा रहा है, दूसरा तो हम आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये अभी तोड़ी जानी पूरी बाकी है। फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन अभी बीडीए की कार्रवाई और चलेगी। फिलहाल यहाँ पर जो पुराना शहर है, यहाँ पर सूफी टोला है, यहाँ पर फिलहाल 2 ही बैंक्वेट हॉल पे कार्रवाई होगी। इसके बाद जो अन्य जो सीलिंग की कार्रवाई बीडीए द्वारा की गई है, लगभग 10 ऐसे और बैंक्वेट हॉल अभी सील किए गए हैं जिसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीडीए करेगा, क्योंकि ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ जारी हो चुके हैं। हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बुलडोजर की तस्वीरें। उसमें बुलडोजर अब जो बड़ी बिल्डिंग है जिसको मैं बता रहा था, लगातार दर्शकों को दिखा रहा था, उस बड़ी बिल्डिंग के इसकी तरफ बुलडोजर जा रहा है। लगता है जल्द ही इस बड़ी बिल्डिंग पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
और आलोक, क्योंकि बरेली में जो हिंसा हुई थी, अभी क्या स्थितियां हैं? अब बुलडोजर एक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, जो लोकल हैं वहां के, उनके क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे एक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, कल जब यहाँ पर बुलडोजर आया था तो क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर काफी विरोध प्रदर्शन किया था। यहाँ पर काफी महिलाएं जो आगे की हिंसा बोली, उन्होंने भी विरोध किया था। उन्होंने भी योगी के साथ है, 50 साल पुरानी बिल्डिंग है हमारी, हमारे जो घर का खर्चा इसी से चलता है, इसको ध्वस्त किया जाए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगाई थी, लेकिन क्योंकि अवैध निर्माण था और इसमें कमर्शियल जो रेजिडेंस था, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, तो तमाम जो बीडीए ने उनका खिलाफ अपने भी दावे के दरकिनार करके कल के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी। फिलहाल एहतियात के तौर पर यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पुलिस तैनात है, क्योंकि महिलाओं की संख्या देखते हुए यहाँ पे महिला पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। हर तरीके से यहाँ पे जो आसपास के मकान है उनको भी खाली करा दिया गया है, क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग अगर गिरेगी तो आसपास के मकान में भी अगर कोई नुकसान होता है तो एहतियात के तौर पर मकान के अंदर जो लोग थे उनको खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर छतों के भी जो आसपास के मकान है छत पे भी लोगों को हटा दिया गया है, इससे कि कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो। फिलहाल आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, एक बुलडोजर और यहाँ पर खड़ा हुआ है, सारी पुलिस फोर्स तैनात है और पीछे भी एक बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी बुलडोजर जो टीवी ये आप हमारी देख सकते हैं, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, मोबाइल टावर है, इसको ये बिल्डिंग के ऊपर लगा रखा था, इससे भी लगातार इसको खुलवाया जा रहा है। मोबाइल टावर कंपनी से कह दिया था कि इसको 2 घंटे का टाइम दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी खोल लिया जाए, नहीं तो बुलडोजर चलाकर एक बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए।